हाँ जी बच्चों, तो अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले अपन ने 2 दिनों के अंदर बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा जो 10th क्लास में था, ताकि आप उसको रिलेट करके और आगे बढ़ सके। अब हम उससे आगे बात करते हैं। हमने परसों जो है एक 0 से लेके 90 डिग्री तक टेबल बनाई थी, और साथ में हमने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके क्या रूल्स है, वो बता के और हम टेबल जो है वो 360 तक लेके जाएंगे। ज़रा देखिए, अब हम बात करना चाह रहे हैं कि जो इसमें देखिए 3 रूल्स हैं। पहला 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस पे क्या करना है, साइन थीटा, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। टेन और कॉट आपस में एक्सचेंज होंगे एंड सेक और कॉसेक आपस में एक्सचेंज होंगे, पहला। सेकंड है 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इस पे नो चेंज। नो चेंज बोले तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, एटसेट्रा। और जो थर्ड रूल है वो रूल क्या है कि साइन इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, कि साइन जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा, कि चिन्ह जो है चतुर्थांश के हिसाब से आएगा। ये 3 रूल अपने को फॉलो करने हैं। अब ये क्वाड्रेंट का क्या सिस्टम है वो देखिए जरा। ये 0, ये 90 π/2 लिख दो या 90 डिग्री लिख दो, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है 0 से 90, दूसरा है 90 से 180, तीसरा 180 से 270, तीसरा चौथा 270 से 360। ठीक। अब इसके अंदर अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलें तो थीटा प्लस, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो बैक आ जाएगा। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये क्लॉकवाइज चला तो बैक हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज चला तो आगे आ गया। इसी तरह ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। अब इन चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें बात करनी है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ASTC। ASTC तो A मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और उसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव, T का मतलब टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव, C का मतलब कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव। तो इसमें हमने लिखा A, S, T और C। ASTC फर्स्ट में सारे ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। और इसमें कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा
पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो हमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान देनी है। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलिए इस पे बात करते हैं अपने। सबसे पहले आपने जैसे लिखा था 10th में, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, सबसे पहला काम क्या है, साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, कॉस चेंज किस में होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो फर्स्ट रूल फॉलो कर दिया, 90 माइनस थीटा में साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, टेन और कॉट आपस में, सेक एंड कोसेक आपस में। तो 90 माइनस था, साइन कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब हमें इसका साइन देखना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा, माइनस थीटा फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो इन सारों का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहला हो गया, पहली टेबल आ गई जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट टेबल थी। अब इसके बाद अब देखिए सेकंड टेबल, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा में क्या करना है आपको, 90 प्लस थीटा में फर्स्ट रूल तो सेम ही है। फर्स्ट रूल क्या था कि 90 प्लस थीटा है चाहे माइनस थीटा है, साइन कॉस आपस में चेंज, टेन कॉट आपस में चेंज, सेक एंड कोसेक आपस में चेंज, वो तो कर दिया। अब साइन देखना है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक। तो साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे नेगेटिव है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें ये नहीं देखना है कि ये पड़ा साइन और ये पड़ा कोसेक, पॉजिटिव कर दो, ये तो रिजल्ट्स हैं। क्वेश्चन तो ये है, ये दोनों पॉजिटिव तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव, और बाकी चारों नेगेटिव तो इनका रिजल्ट नेगेटिव। तो ये सेकंड टेबल आपने बना दी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। 90 प्लस है, 90 प्लस के अंदर आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा दूसरे में कॉस ऋणात्मक तो रिजल्ट इसका नेगेटिव आ गया। थर्ड टेन जो है 90 प्लस थीटा यानी सेकंड के अंदर टेन नेगेटिव होता है तो रिजल्ट नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव इसका रिजल्ट नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव इसका रिजल्ट नेगेटिव, कोसेक सेकंड में देखो पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव। तो ये हो गया सेकंड। अब देखिए थर्ड, थर्ड में अपने को 270 करना है। टू 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा में आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट रूल तो सेम है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अब 270 माइनस थीटा, 270 ये है, प्लस थीटा तो आगे जाएगा, माइनस थीटा पीछे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव है तो इट मीन्स इनके रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है तो इसका मतलब इनके रिजल्ट क्या आएंगे, माइनस में। ये हो गया थर्ड।
तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ये सारे हम देख सकते हैं। इसके बाद में 4 नंबर है 270 प्लस थीटा का। तो 270 प्लस थीटा के अंदर फर्स्ट रूल तो सेम है, सेकंड रूल हमें देखना है। तो सेकंड रूल के अंदर आप देखिए 270 प्लस किया तो फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सेक पॉजिटिव है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और बाकी सारे रिजल्ट क्या होंगे, माइनस में आएंगे। तो ये 4 टेबल आपने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये 4 टेबल्स आपने देख ली। अब हमें इन पे टेबल्स और बनानी है। तो ज़रा देखिए क्या कर सकते हैं। अब हमें चाहिए साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, और कोसेक 0 माइनस थीटा। इसको मैं साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, टेन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, सेक ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो 0 पे आपको क्या कहा था, नो चेंज। 0, 180 और 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा पे नो चेंज, यानी ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टेन थीटा ही रहेगा, ये कॉट थीटा रहेगा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इसके बाद में हमें इसका साइन देखना है। तो 0 माइनस थीटा, 0 वाली लाइन ये रही, माइनस थीटा फोर्थ में आ गए, प्लस थीटा होता तो फर्स्ट में आ जाते, तो फोर्थ में आ गए। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे नेगेटिव है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये टेबल नंबर हो गई आपके सामने 5 नंबर। तो आप देख सकते हैं, और बायोलॉजी वालों को नॉर्मली यूँ कह देते हैं कि कॉस और सेक का डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, तो कॉस और सेक तो माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, बाकी का डाइजेशन वीक है तो माइनस बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। यह आपने देख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर 0 प्लस थीटा करेंगे तो 0 प्लस थीटा में तो यही आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टेबल इतनी रहेगी, फिर 0 प्लस करने से कुछ नहीं होता, सेम ही आ जाएगा। ये टेबल नंबर हो गई 6। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा की। तो देखिए 6 के बाद में 7 नंबर में है 180 प्लस थीटा प्लस थीटा। तो साइन थीटा, साइन का साइन कॉस टेन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब साइन देखना है प्लस या माइनस। 180 ये रहा, प्लस थीटा किया तो थर्ड में आ गया। थर्ड में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट का रिजल्ट आएगा प्लस में और बाकी सब का रिजल्ट आएगा माइनस में। तो ये 2 पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये हो गया 180 प्लस थीटा का। अब हमें चाहिए 180 माइनस थीटा का। 7 नंबर हो गया ये। अब 8 नंबर टेबल देखो।
180 माइनस थीटा। तो 180 पे नो चेंज तो आ ही गया। साइन देखना है कि चिन्ह प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 180 माइनस 180 की लाइन ये रही, माइनस थीटा किया तो सेकंड में आ गया। सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेक। तो साइन पॉजिटिव आएगा और कोसेक पॉजिटिव आएगा। बाकी चारों जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव आएंगे, तो आप इसमें माइनस लगा देंगे। तो ये आपने देखा 8 नंबर टेबल हो गई। अब इसके बाद हमें 360 की ओर देखनी है, तो वो भी देख लें। नाइन नंबर है साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। तो 360 पे नो चेंज, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन का टेन रहेगा और कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा एंड कोसेक का कोसेक रहेगा। अब प्लस या माइनस क्या साइन या चिन्ह आएगा वो देखना है। तो 360 ये रहा, प्लस थीटा फर्स्ट में चला गया, माइनस थीटा फोर्थ में आ गया। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव तो उनका रिजल्ट भी नेगेटिव। ये टेबल नंबर होगी 9। अब 9 नंबर टेबल के बाद टेबल के बाद टेबल नंबर 10 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा में देखिए ये तो सेम आएगा, 360 पे नो चेंज है। अब 360 प्लस कर दिया तो 360 प्लस फर्स्ट में आ गए, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो सारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो 360 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इन सब पे कैसे चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या त्रिकोणमितीय अनुपात, वो टेबल आपको मैंने बता दी। अब इसमें ध्यान इतना ही रखना है, 3 रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्बली जवाब दे सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया कि tan 270 प्लस थीटा बताओ, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना है 270 पे क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता। तो जवाब आएगा होता है, किस में? तो tan होता है कॉट में। तो tan 270 प्लस थीटा, पहले तो आ गया कॉट थीटा। अब हमें देखना है उसका साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हमें ये देखना है कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है 270 प्लस थीटा फोर्थ में है। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सेक। लेकिन हमारा क्वेश्चन में तो tan था, इसका मतलब tan नेगेटिव होता है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। इसी तरह जैसे आपने मान लो पूछ लिया कि सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो सेक 180 प्लस थीटा में सबसे पहले 180 प्लस थीटा पे चेंज होता है कि नहीं होता? आपको पता है नहीं होता। 180 प्लस या माइनस पे नहीं होता, तो सेक 180 प्लस थीटा में पहले तो सेक थीटा ही आएगा। फिर देखना है कि 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। तो हमने पता है कि 180 लाइन ये रही प्लस थीटा, मतलब आगे चले गए, थर्ड में आ गए। थर्ड में अब देखना है सेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। तो थर्ड में तो tan और कॉट पॉजिटिव होता है, सेक होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। इट मीन्स सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। तो इस तरह से आप वर्बली खुद से क्वेश्चन करके तुरंत जवाब दे सकते हो। तो ये टेबल्स मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए आप, भाई जो पाई है वो होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री होता है। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। आगे डिस्कस करेंगे हम रेडियन और डिग्री में भी। अब हमें क्या चाहिए, इसी तरह से जो 360 प्लस थीटा है, तो 360 का कोई भी मल्टीपल हो प्लस थीटा करेंगे तो भी यही आएगा। मतलब मैं लिखना चाहता हूँ साइन
2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है, ये कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा, टेन थीटा ही होगा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा ही होगा, सेक 2n पाई प्लस थीटा, सेक थीटा, और कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, कॉसेक थीटा ही होगा। जैसे हमने अभी 360 का लिखा था, तो 2 पाई का n जो है वो मल्टीपल है, n 0 ले लूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, 1 लेऊंगा तो 360 प्लस थीटा वाला आएगा, 2 लेऊंगा n का मान तो कितना हो गया 720, यानी 360 वाले 2 चक्कर हो जाएंगे, एक साइकिल पूरा 360 का, फिर दूसरा साइकिल पूरा, फिर प्लस थीटा, तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये जो है जैसे 360 प्लस थीटा वाले थे, वैसे ही 2n पाई 2 पाई प्लस थीटा जो था वही था, तो इसमें n से मल्टीप्लाई, मतलब 360 का मल्टीपल कितना ही ले लो तो 360 प्लस थीटा वाला रिजल्ट ही आएगा। और इसी तरह जो 360 माइनस थीटा लिखा था, वैसे ही 2n पाई यानी 360 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, कॉस 2n पाई माइनस थीटा, टेन 2n पाई माइनस थीटा, कॉट 2n पाई माइनस थीटा, सेक 2n पाई माइनस थीटा, एंड कोसेक 2n पाई माइनस थीटा। तो जैसे ये 2 पाई का मल्टीपल है यहाँ पे, जैसे 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा वाला ही रूल इसमें लगेगा। तो 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा सेम आया। n की वैल्यू चाहे तो 1 ले लो, 2 ले लो, तो साइन वही आएगा। तो जो 360 माइनस थीटा वाला रूल है वही 2n पाई माइनस थीटा वाला रूल लगेगा। तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सारे रिजल्ट नेगेटिव। तो इतने अगर अपने को ये पता हो टेबल्स, तो इसकी हेल्प से हम अब 30 डिग्री का मल्टीपल, 30 डिग्री का गुणज कितना ही हो, 2100 डिग्री, 1800 डिग्री, 3000 डिग्री, 1200 डिग्री, 1230, 1260, 45 डिग्री का मल्टीपल हो, 60 का मल्टीपल हो, 90 का गुणज हो, इनकी वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक टेबल आपने सीख ली। अब हम क्या करेंगे, 0 से 90 तक आपने टेबल बनाई थी, इसकी हेल्प से अब हम उस टेबल को 360 तक आगे लेके जाएंगे और देखिए किस तरह से हम उसको बनाते हैं। देखिए ये लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ज़रा ध्यान दें।
तो ये हमें टेबल बनानी है 0 से लेकर के 360 डिग्री तक। तो 90 तक हम बना चुके थे, क्या किया था, 0 1 2 3 4 लिखा था। इसके बाद में 0 1 2 3 और 4 लिखा था, फिर हमने 4 से डिवाइड कर दिया था और फिर रूट लगा दिया था। उससे ये वैल्यू साइन में लिखी थी हमने, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। कॉस में इसको चेंज कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, उलट के लिखना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 साइन अपॉन कॉस डिवाइड करना था, ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, समथिंग अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट। फिर इसको पलट के लिखना था। क्यों लिखना है पलट के, क्योंकि कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा होता है, तो ये इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। या 10 का उल्टा भी लिख सकते हैं, 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0। तो 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा ये। सेक कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, ये 2/√3, ये √2/1, ये 2/1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। चाहे तो इसको उलट दो, क्योंकि कोसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, या साइन वाले को उल्टा लिख लो, एक ही बात है। ये इनफाइनाइट, √3/2, ये √2, ये 2/√3 और 1। इतना तो हमें ऑलरेडी पता था। अब हमें आगे लेके जाना है, तो इसमें हम एक ही रूल लगाएंगे, 180 माइनस थीटा का यहाँ तक, और उसके बाद 360 माइनस थीटा लगा लेंगे, ताकि चेंज नहीं करना पड़े हमें। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए। 120 डिग्री आपको चाहिए, तो जैसे साइन 120 डिग्री चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस 60 क्या होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन 60। और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। जैसे आपने इसके बाद में है साइन 135, कैसे निकालेंगे, साइन 180 माइनस 45, 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन 45, और क्वाड्रेंट चतुर्थांश ये दूसरा है, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस में आ गया। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, ये होती है। उसके बाद आपने कहा साइन 150 डिग्री, तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड में पॉजिटिव, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरह आपने कहा साइन 180 चाहिए, तो साइन 180 माइनस 0, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 0, सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू है √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब एक काम करना चाह रहे हैं हम कि प्लस और माइनस पहले लगा दें, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट का पता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो मैं ऑलरेडी माइनस पहले ही लगा देता हूं। कॉस सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। tan सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव है। कॉट में भी सेम है, माइनस प्लस और ये सब माइनस। सेक कॉस वाला सेम, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। कोसेक सेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट के, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ में साइन और कोसेक नेगेटिव होता है। तो प्लस माइनस मैंने पहले लगा दिया। अब हम चाहे तो वर्बली बना सकते हैं। कैसे, देखिए 210 चाहिए, तो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, नो चेंज, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू लिख दूं, माइनस पहले लगा दिया। 225, 225, साइन 180 प्लस 45, 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू लिख दी, माइनस पहले लगा दिया था।
240 240, तो 180 प्लस 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है वो लिख दी। 270 साइन 180 प्लस 90 साइन 90, माइनस पहले ही आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1। आगे चलें 300, तो साइन 360 माइनस थीटा कर सकते हैं, जिसे साइन आपको चाहिए 300, तो आपने कैसे किया, साइन 360 माइनस 60, 360 पे चेंज नहीं होता तो साइन 60 आ गया, और क्वाड्रेंट ये फोर्थ है तो फोर्थ में ये साइन नेगेटिव होता है तो माइनस में आ गया, माइनस √3/2। माइनस तो पहले से लगा है, √3/2 लिखना है। इसी तरह आगे देखो 360 माइनस 45 साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू लिख दी, माइनस पहले लगा दिया। 330 साइन 360 माइनस 30 साइन 30, 360 साइन 360 माइनस 0 साइन 0। अब कॉस में देखिए 120 है तो कॉस 180 माइनस 60, 180 पे नो चेंज तो कॉस 60, माइनस पहले लगा दिया तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 180 माइनस 45 कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, सेकेंड है इसलिए माइनस आ गया। 150 कॉस 180 माइनस 30, माइनस कॉस 30 हो गया, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 180 माइनस 0 कॉस 0, और माइनस पहले लगा दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 में कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 225 180 प्लस 45 कॉस 45 1/√2, साइन पहले ही लगा दिया हमने। 240 180 प्लस 60 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 180 प्लस 90 कॉस 90, कॉस 90 0। अब 300, तो 360 माइनस 60 360 माइनस 60 कॉस 60, कॉस 60 1/2। 315 360 माइनस 45 कॉस 45। 330 360 माइनस 30 कॉस 30 1/2। 360 तो कॉस 360, 360 माइनस 0 तो कॉस 0 1, ये साइन और कॉस आ गया। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस तो आ ही गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। इसमें डिवाइड किया तो 1, इसमें 2 कैंसिल 1/√3, इसमें 0, इसमें डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसमें इसका डिवाइड किया तो √3 आ गया, इसमें इसका डिवाइड किया तो 1/0 इनफाइनाइट, इसमें इसका डिवाइड किया तो √3, इसको किया तो 1, ये क्या था 330 कॉस 360 माइनस 30 कॉस 30 √3/2 होता है। ये इसमें डिवाइड किया तो 1/√3 आ गया और ये 0 आ गया। अब 10 का उल्टा कॉट होता है तो ये 1/√3 1 ही आएगा, ये हो गया। इसका उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0 हो गया, ये 1/√3, ये 1 रहेगा, ये √3, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। सेक कॉस का उल्टा लिखना है, कॉस ये पड़ा तो 1/2 का उल्टा -2 माइनस √2 माइनस 2/√3 -1 माइनस 2/√3 माइनस √2 -2 माइनस इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। साइन का उल्टा कोसेक, ये 2/√3, ये √2, ये 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट -2 माइनस √2 2/√3 1 माइनस का -2/√3 माइनस √2 -2 माइनस इनफाइनाइट। तो ये आप देख सकते हैं 0 से लेके 360 तक की टेबल हमने कैसे बनाई है। अब
अब हम इसमें हमने आपको कहा कि 30 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल, 45 का मल्टीपल या गुणज, 60 का मल्टीपल या गुणज, 90 का मल्टीपल और गुणज हम साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। जैसे हमने साइन 750 की वैल्यू चाहिए, 30 का मल्टीपल है, तो देखो 360 का मल्टीपल कितना हुआ, तो साइन 360 को डबल किया तो 720 आएगा, 2 इंटू 360 प्लस 30 हो गया 720 प्लस 30, तो ये 360 प्लस थीटा की तरह ही काम करेगा। तो ये कितना हो गया, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जैसे आपने कह दिया कोसेक कॉस 1200, तो इसको देखें, देखो 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 1080 और 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं, तो अपने लिखा cos 3 इंटू 360, 1080 हो गया और 1200 माइनस 1080 करोगे तो 120 प्लस 120 आ गया, तो ये थीटा की तरह ही काम करेगा। तो 360 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है cos 120। अब cos 120 कैलकुलेट करना आता है हमें कि cos 180 माइनस 60, तो कितना हो गया 180 माइनस 60, cos 60 आएगा और क्वाड्रेंट से चतुर्थांश दूसरा सेकंड है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है माइनस, तो ये आंसर आया इसका -1/2। अब आपने मान लो ले लिया 10 1500 1500, तो 10 अभी देखा हमने 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 आया, तो 4 इंटू 360 इतना हो गया, डिफरेंस कितने का है 60 का, तो प्लस 60, तो ये 360 प्लस थीटा की तरह काम करेगा, जो tan थीटा ही होता है, तो tan 60 की वैल्यू लिख दी। इसके बाद आपने ले लिया cot 2100, तो इसको देखें 360 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं 0, 6 6 36, 18, ये आ गया 2160 और वो कितना है, तो इसको लिख सकता हूं cot 6 इंटू 360, डिफरेंस कितना है, तो ये 2160 है, माइनस 60 करना पड़ेगा, तो ये 360 माइनस थीटा की तरह काम करेगा। तो पहले तो cot 60 आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, 360 माइनस थीटा, फोर्थ में cot नेगेटिव तो माइनस में, तो माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की उल्टी होती है, तो 1/√3 हो गया। अब इसके बाद जैसे आपने निकाला sec, मान लो मैंने ले लिया 2400, तो देखें इसमें 360 इंटू 7 किया 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, इतना हुआ। तो कितना कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec 7 इंटू 360 माइनस 120, तो इसके अंदर 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये 360 माइनस थीटा की तरह काम करेगा, तो sec थीटा, और ये थीटा की तरह काम में लेंगे sec 120, और फोर्थ में sec पॉजिटिव होता है तो प्लस आ गया। इसको हम सॉल्व करना आता है sec, अब चाहे तो 180 माइनस कर दीजिए, आप चाहो तो 90 प्लस भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो 90 प्लस 30 भी कर सकते हो। तो sec 90 प्लस 30 किया तो 90 पे sec क्या होता है, cosec हो जाता है, तो cosec 30 आ गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो माइनस cosec 30, sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 1/2, तो ये 2 आ गया। इसके बाद एक और लेते हैं cosec, तो cosec अपन ले कितना भी ले सकते हैं, मान लो मैंने ले लिया 1410,
तो हमने देखा 4 से गुणा किया तो इतना आया, तो कोसेक 4 इंटू 360, इसमें से -30 हो गया, तो 360 माइनस थीटा, 360 पे चेंज नहीं होता तो कोसेक थीटा ही आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, रिजल्ट में नेगेटिव आया, तो माइनस कोसेक 30 की वैल्यू हमें पता है। तो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। 30, 45, 60, 90 किसी का भी मल्टीपल हम ले तो उसमें साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने साइन का निकाला है, तो आप 750 डिग्री पे रिमेनिंग 5 यानी कॉस सेक कोसेक टेन कोट सारे निकालोगे। सेकंड मैंने कॉस का निकाला है, तो 1200 पे आप कॉस को छोड़ के बाकी रिमेनिंग 5 कैलकुलेट कर लो। टेन का मैंने 1500 निकाला है, आप 10 को छोड़ के साइन कॉस कॉट सेक कोसेक 1500 कैलकुलेट कर सकते हो। कॉट 2100 निकाला, तो कॉट को छोड़ के बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही अपने 2400 सेक लिया, सेक को छोड़ के बाकी हर एक के रिमेनिंग 5 आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।